अगर इमरान खान को जेल में डाला गया तो वो मैंडेला बनकर निकलेगा, और अगर मुल्क से बाहर भेजा गया तो खुमैनी बनकर आएगा। ये मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक मारूफ दानिश्वर अनवर मसूद साहब फरमाते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज, एक तो इमरान खान जेल जाना, नाअहल करना या मुल्क से बदर करना, ये एक अलग इशू है। इस पर हम आज थोड़ी सी डिटेल से डिस्कशन करेंगे और वो किस तरीके से मैंडेला बनेंगे, मैंडेला ने ऐसा क्या किया था और खुमैनी किस तरह बन पाएंगे और खुमैनी के साथ क्या हुआ था, ये चीज आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे कबल कुछ अहम चीजें हैं, कुछ अहम खबरें हैं जो मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहली चीज, आपको पिछले दिनों में याद होगा परवेज खटक और असद कैसर साहब जो साबिक कौमी स्पीकर असेंबली के स्पीकर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें असद कैसर साहब साइड पे नजर आए और परवेज खटक ने 58 सेकंड की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं पार्टी के सदारत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। और पार्टी से उन्होंने खैर अलहदगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन पार्टी की जो पोजीशन थी वो छोड़ दी थी। उसके बाद से कुछ लोगों ने कहा कि परवेज खटक साहब एक मजबूत विकेट गिर गई। परवेज खटक साहब ने भी तवातुर से ये चीज इग्नोर किया और अब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिल उसमें मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ असद कैसर साहब जो है, उनका आज एक ट्वीट भी सामने आया और खबर भी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ खड़ा हूं, चेयरमैन के साथ राब्ते में हूं और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न छोड़ी है न मैंने कोई ऐसा ऐलान किया है। तो उसमें से एक चीज तो वाज़ेह तौर पर आ गई कि असद कैसर ने मुकम्मल तौर पर इनकार किया था और शायद उन दिनों में भी इनकार किया था जिन दिनों परवेज खटक साहब ने ऐलान किया था। तो ये एक कंफ्यूजन जो एक सोशल मीडिया पर थी वो दूर हो चुकी है। दूसरी तरफ परवेज खटक साहब ने जो ऐलान किया था, अब उन्होंने भी कहा था कि मैं साथियों से मशावरत करूंगा, लेकिन अब तक कोई ऐसी चीज नहीं आ रही। बड़ी जो खबर इस वक्त चूंकि किंग पार्टी के हवाले से की जा रही है, किंग पार्टी कौन सी है? जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है या वो बनाने जा रहे हैं, तो उनको ऑफर दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी अब आजकल अपने चाल चल रहे हैं और जितने भी इस वक्त अंदाजे नहीं बल्कि लोगों को नजर आ रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पुश किया जा रहा है, उनको इक्तदार में लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, तो वो सब नजर भी आ रही है। तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को ये ऑफर कराई है कि जनाब आप हमारे पार्टी, अपने पार्टी को हमारे पार्टी में जम कर दें। तो ये भी हो सकता है कि जहांगीर तरीन की जो ये पार्टी है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या कोलेशन में आ जाए या उनमें जम हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है और जो इलेक्टेबल्स है वहां उनकी तरफ जाना शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह फैसला तो शायद हो चुका है कि उनको इक़्तिदार में लेके आने, लेकिन वोट के जरिए से कैसे लेकर आएंगे ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वोट जो है इस वक्त काफी डिवीजन का भी शिकार है और पंजाब में तो उनका वोट है ही नहीं, तो कैसे वो इक़्तिदार में आएंगे। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम चीज जो है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। एक राना सनाउल्लाह के हवाले से वो खबर है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। अभी मैं कुछ देर कबल सलीम साफी साहब का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बातचीत हुई है, तो मामूल की चेकअप के लिए वो गए थे। ऐसा कोई दौरा नहीं था जिसके जरिए सोशल मीडिया पर जो सनसनी फैलाई जा रही है, ऐसी कोई वो खबर नहीं थी। अब आ जाते हैं फर्स्ट चीज पर जो मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, अनवर मसूद साहब ने एक पॉडकास्ट में एक शख्स से गुफ्तगू की और उससे कहा कि इमरान खान की पॉपुलरिटी पर किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर इन तमाम तर हालात के बावजूद इमरान खान जो है अगर वो जेल जाते हैं तो वो मैंडेला बनकर निकलेंगे। नेल्सन मंडेला ने तकरीबन 27 से 28 साल की जेल काटी है और वो जब निकल आए तो तब भी उस कुव्वत के साथ निकल आए थे। एक चीज सिविल सुप्रीमेसी जो होती है, या इस तरह लीडर्स को नहीं दबाया जा सकता। लीडर नेल्सन मंडेला का नाम आज भी एक बहादुर लीडर्स में लिया जाता है। तारीख के किताबों में उनका नाम नक्श है। वो बताते हैं कि वो किस तरीके से एक स्ट्रगल करते रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स के लिए वो खड़े रहे हैं, किस तरीके से वो जालिम के खिलाफ आवाज खड़ा करता रहा है। तो ये नेल्सन मंडेला की तारीख थी, जो कि बाद में जब वो जेल से बाहर आए तो बहुत एक ताकतवर बनकर उभरे। खुमैनी को मुल्क से बदर किया गया, उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया गया और उन्हें बाहर भेज दिया गया। तो वो जब वापस आए ईरान में, ईरान रेवोल्यूशन की जब बात हम करते हैं,
तो वो उस वक्त के सबसे ताकतवर तरीन शख्स बनकर उभरे। और आज भी आयतुल्लाह खामनी का जब नाम लिया जाता है तो यकीनन लोग वहां पर इज्जत की निगाह से उन्हें देखते हैं। इवन के उन सरकमस्टांसेस के तहत उनको बाहर भेजा गया था, मगर जब वापस ईरान में आए तो फिर किस कदर यानी उनकी एक पॉपुलैरिटी थी, किस कदर उनका एक जुनून था, वो सबको मालूम है। तो अभी जितने भी प्लान्स चल रहे हैं, जो भी प्लानर्स हैं, जो भी वो कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज तो वाज़ेह है, यानी सबको एक तो समझ आ रही है कि किस तरीके से किस पार्टी को किस बुनियाद पर किस हद तक उनको सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ कि किस पार्टी को किस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है या सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है या उनके लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, ये भी सबको मालूम है। तीसरी तरफ उनके लीडर पर किस किस्म के पर्चे दर्ज हो चुके हैं या उनको नाअहल कराने के लिए कितने इंस्टीट्यूशन इस वक्त सरगर्म हैं, वो भी अवाम को नजर आ रहे हैं। अब यहां पर जो इनका जो बुनियादी इशू आ रहा है, खास तौर पर जो लोग ये कोशिशें कर रहे हैं, वो जब अपने सर्वेस करते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं या अवाम में देखते हैं या बाहर जाते हैं सड़कों में और लोगों से वो अपनी जात की नीयत तक एक सर्वे करवाते हैं, तो लोग दिलो जान के साथ इमरान के साथ हैं। वो इमरान को पसंद करते हैं, वो इमरान को वोट देना चाहते हैं। और ये जितना दबाते हैं, जितना उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो क्या करते हैं, वो जनाब इमरान खान को मजीद उछालने की कोशिश करती है, इमरान खान को मजीद सपोर्ट वो करते हैं। और ये एक्सीडेंटली भी होता है, ये सडनली भी होता है, उसकी सर्टेन वजूहात है। जब नवाज शरीफ पर इस कदर जुल्म बढ़ा तो उस वक्त यानी इमरान खान के दौर में बात करो तो उनके साथ भी जो एक ग्रीवियंस वोट था, जो उनके साथ भी खासतौर पर हमदर्दी आती, वो बढ़ने लगी थी। तो आप जब सियासी लीडर्स को इस तरीके से दोबारा की कोशिश करते तो मुखालिफ पार्टी के लोग भी फिर उन्हें कहते हैं कि यार नहीं, इनके साथ जुल्म हो रहा है, नहीं इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अब अखलाकियात से बाहर। कल मियां असलम इकबाल साहब की ट्वीट मैंने आपके सामने रखी, पिछले वीडियो में आप देखिए, उनके हालात को देखकर, यानी एक शख्स की बेटी का जो निकाह हो या जहेज का सामान हो, अगर वो कोई लेकर चला जाए, उनकी वजह से उनकी बेटी का निकाह की तकरीब ना हो, उनके बहनों पर, उनके घरों पर छापे मारे जाए, यानी इस किस्म की फस्तायत अगर की जाए और आप ये समझते हैं कि इससे आप पाकिस्तान की अवाम का बयानिया जो है वो मकबूल आप हासिल कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये आप जो भी कुछ कर रहे हैं, शायद ये फर्ते जज्बात में आकर इस वक्त जो चाहे एक शख्स के खिलाफ जो भी कुछ करते रहे, लेकिन कल के लिए आपका ये जवाब हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा कि एक जमहूरी हुकूमत में आप क्या करते रहे हैं। कल दूसरा अगर कहेगा, हम तो शायद आपके लिए फिर भी आवाज बुलंद करें, लेकिन आपके बयानात, आपके स्टेटमेंट्स आपको दिखाते रहेंगे। कमर जमान कायरा साहब जो कि बड़ा कहते हैं कि जनाब जमहूरियत में और रियासत की एक ताकत है और उसको एडमिट करना चाहिए, और जब वो ताकत पर आ जाती है तो वो किसी को भी थप्पड़ मार सकती है, तो फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे जो कमर जमान कायरा जैसे ज़ीरक सियासतदान जिन्हें हम समझते हैं, उनसे इस किस्म के स्टेटमेंट कहलवाना। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक जुमला था जिस पर यह सारी गुफ्तगू मुनहसर थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो वो मैंडेला बनकर निकलेगा और अगर बाहर भेजा गया तो वो खुमैनी बनकर आएगा। दीजिए नवाब खान को इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।